नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, कर्नाटक में क्या हो रहा है? सच बात तो यह है कि कर्नाटक में कुछ काम धंधा हो नहीं रहा है। हाँ, एक काम ज़रूर हो रहा है कि सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच में रोज़ाना की जो खींचतान है वो बढ़ गई है। सिद्धारमैया एक क्या कहते हैं कि सीजन्ड पॉलिटिशियन की तरह गद्दी छोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में। अब मुख्यमंत्री की गद्दी कौन छोड़ेगा भैया? कुछ लोग कहते थे कि पहले जब डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे तो शायद एक ढाई ढाई साल का समझौता हुआ था। लेकिन सच बात तो यह कि राजनीति में ऐसे कोई भी समझौते ना तो होते हैं, ना ही उनकी कोई सैंक्टिटी या पवित्रता होती है। लेकिन डीके शिव कुमार काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो उनके ऊपर जाने कब से डोरे डाल रही है कि भैया तू मेरी साइड में आ जा, छोड़ परे उसको, तेरे को तो कांग्रेस वाले पूछते नहीं है तेरे को और परेशान भी करते हैं। इस बीच जो अंदर की जो हरकतें हैं वो काफी तेज हो चुकी हैं। हालात कुछ इस किस्म के हैं कि कांग्रेस के ही कुछ खास बंदे, जी हाँ, कांग्रेस के कुछ खास बंदे इस समय कांग्रेस की क्या कहते हैं ना कि खटिया में आग लगाने में लगे हुए हैं। कुछ जो मध्य प्रदेश में हुआ था या कुछ और राज्यों में जो पहले हो चुका है, जिस ढंग से कांग्रेस की सरकारें पलटी गई और फिर वहां पर एक बड़ा जो चंक था एमएलएस का वो टूट के बीजेपी में चला गया, कुछ ऐसी परिस्थितियां कर्नाटक में भी बनती हुई नजर आती हैं। और अगर और कुछ समय में, कुछ हफ्तों में, महीनों में अगर आपको पता लगे कि कर्नाटक की सरकार खतरे में आ गई है और सिद्धारमैया की सरकार गिर रही है, तो बिल्कुल और हैरान मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे दिग्गज हैं जिन्हें मैं कांग्रेस का विभीषण कहना चाहूंगा, जो बेसिकली बनती बनाई चीज को कैसे बिगाड़ना है, बल्कि ये कहा जाए तो वो बीजेपी के एजेंट हैं जो कांग्रेस के अंदर काम करते हैं। और हर जगह, खासतौर से जीती हुई बाजी को हारना हो तो इन एजेंटों से पूछो। आप सोचिए, एक जीती हुई बाजी कैसे मध्य प्रदेश में हार दी गई, ये आपके सामने, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। एक जीती हुई बाजी हरियाणा में कैसे हारी गई, ये भी सबको पता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो नाम के लिए तो कांग्रेस में हैं लेकिन है विभीषण, और अब उनका अगला टारगेट कर्नाटक है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो पहले करना था कर चुके थे, हरियाणा कर्नाटक में पहले भी कई बार इस टाइप का कू हो चुका है। अब हालात कुछ इस किस्म के हैं, वहां पे नाराजगियां भी इस किस्म की हैं कि वहां पे सारा काम काज तो ठप पड़ा है। ना सिद्धारमैया कुछ काम कर पा रहे हैं, ना डीके शिव कुमार कुछ काम कर रहे हैं, सिवाय इसके कि एक दूसरे की नाराजगियों को डील करने में ही सारा वक्त निकल जाता है। और कुछ दिल्ली के जो प्रभारी हैं, कुछ दिल्ली के जो प्रभारी हैं, उनका, जिनको कई बार सुपर सीएम भी कहा जा रहा है आज की डेट में, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि सुपर सीएम उनको कहा जा रहा है, उनकी जो दखलंदाजी है वो हर चीज में है। एक्चुअली ये विभीषण कुछ इस किस्म के होते हैं, जिंदगी में अपनी सीट कभी नहीं जीतते हैं और ये अपनी स्टेट के अंदर कभी अपनी पार्टी को जितवाने में कामयाब नहीं हुए, लेकिन ये कांग्रेस की आला कमान के बहुत नजदीक रहते हैं और ये उनके वफादार होते हैं। कहने को रोटी कांग्रेस की खाते हैं, खाट कांग्रेस की तोड़ते हैं। सच बात तो ये है कि ये कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ते हैं अलग अलग स्टेट्स में जाके, और कैसे बना बनाया खेल बिगाड़ा जाए, ये यही काम इनका रहता है। तो इस मामले में जो कांग्रेस के विभीषण है वो आज तक काफी कामयाब रहे हैं। कर्नाटक सरकार के ऊपर खतरे की घंटी बज चुकी है, तलवार लटक चुकी है। किसी दिन अगर आपको सुनने को मिले कि कांग्रेस के 25, 30, 40 मेंबर छोड़ के चले गए, हैरान मत होइएगा। शुक्रिया आपका।